हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद। आज का जो मैं भगवान जी की वाणी रिश्तों के ऊपर जो आजकल बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए, जिसमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन जो लोग सत्संग में नहीं है उनको मुश्किलें आती है तो बात ठीक है, लेकिन जो सत्संग में आ चुके हैं, लॉ ऑफ कर्मा, कार्मिक अकाउंट हम सबको पता चल गए है ना, उसी का मैं आपको और डिटेल में बता रही हूँ। आज शायद आप सबकी आंखें और खुल जाएंगी। मैंने पहले वैसे पास्ट लाइफ एग्रेशन बहुत कोई 2-4 महीना 6 महीना पहले दिए हुए हैं, ऐसे वाले कि कौन कौन से जन्म कैसे कैसे होते हैं, कौन रिश्ते में हमारे आते हैं। 4 किस्म के पुत्र भी बोलते हैं ना, कोई सेवक बन के आता है, कोई दुश्मन बन के आते हैं हमारे, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें मैंने पहले बताई है, फिर भी रिपीट करती हूँ कि एक जो पुत्र था, किसी का बेटा था, वो बहुत ही बीमार पड़ने लगा था। तो क्या हुआ, सब जब पैसा इतना लग गया, कोई 1 रुपया बचा हुआ था, शायद वो भी हिसाब में था। सगा बेटा था, पिता ने एक वैद्य को बुलाया और जब वैद्य को बुलाया तो जो बेटा लेटा हुआ था, बीमार था, वो जोर जोर से हंसने लगा। पिताजी ने पूछा, फादर ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? सुनना बड़े ध्यान से। मैं जब लिख भी रही थी, आप लोगों के लिए बना रही थी, तो मैंने बोला देखो, इतनी आंखें खुल जाती हैं कि शायद आज से ही हम अपने कर्मों के प्रति, भगवान जी तो बोलते थे सुजाग हो जाओ, मैं कर्म काटने आई हूँ, कर्म बनाने नहीं आई, फिर भी हम फिसल जाते हैं कहीं ना कहीं। इसको सुन के शायद आप नहीं होंगे कि उसने पूछा, पिताजी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? वो पुत्र बोलता है, मेरा तुम्हारा हिसाब आज पूरा हुआ, ये 1 रुपया बचा हुआ था। पिताजी हैरान हो गए, ये क्या बोल रहे? पिताजी ने पूछा, अब क्या बोल रहे हो? बोला, मैं बताता हूँ, मैं एक फौजी था जब पिछले जन्म में, मैंने जो भी पैसा कुछ बचा के रखे हुए थे, मैं जा रहा था, 2-3 साल के लिए जाना था, वो पैसा मैं आपके पास छोड़ गया था। जब मैं आया वापस, मैंने मांगा तो आपने देने से इनकार किया, और जब मैंने बोला कि मैं तो केस बनाऊंगा या कुछ करूंगा, तो आपने एक डॉक्टर के जरिए मुझे इंजेक्शन दिला दिया मरने का। वो जो हिसाब मैंने आज पूरा करने आया हूँ, वो मैं इसलिए हंस रहा था, मेरा काम पूरा हो गया, मैं तुम्हारे घर में पैदा हुआ। देखिए, समझना, आज हम सारे अपने जो भी घर में रह रहे हैं, शायद समझ आ जाएगी। एक एक चीज का मैंने वसूल कर लिया है, सिर्फ ये 1 रुपया बचता था, अब मैं चलता हूँ, चलना माना, नाउ आई कैन डाई। पिताजी ने कहा, तेरी अभी अभी शादी हुई है, इस पत्नी का क्या? बोलता, कोई बात नहीं, वो भी मैं बताता हूँ। ये वही डॉक्टर है जिसके थ्रू आपने मुझे इंजेक्शन दिलाया था, और आज इसको विधवा होकर पूरी जिंदगी बितानी है, क्योंकि इसने वो कर्म करा था, इसने मेरे प्राण लिए थे। ये कहते ही पुत्र के प्राण चले गए और उसका ऋण चुकाने का जो हिसाब था वो खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सारा हिसाब क्या है हमारा, कौन कौन शत्रु बन के आते हैं, कौन सेवक बन के आते हैं हमारे जहाँ। तो इधर से अपने सारे ऋणों का, कर्जों का, कर्मों का, ये सारी कहानी है हमारी। फिर इसमें शत्रु पुत्र जो आता है वो बदला लेने आता है। भगवान जी की एक 7 बजे की वाणी थी ना, उसमें था कि पति कौन है, प्राणपति कौन है, गटगटवासी है, प्राणों की रक्षा कौन करता है, सारा कर्मों का हिसाब उन्होंने बताया था। अभी जो कई पुत्र ऐसे पैदा होते हैं, जो आप लोगों ने देखे भी होंगे, बदला लेने के लिए घर में आ जाते हैं। शत्रु हमारे बाहर नहीं है, घर के अंदर ही होते हैं, वो संतान बनकर आ जाते हैं, और कहीं बड़ा होने पर भी माता पिता को सिर्फ मार पीट, झगड़ा और पूरी जिंदगी सताते रहते हैं, हमेशा कड़वे बोल बोलते हैं। ऐसा भी हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में था कि पिता पुत्र आए,
वो खुद पिता, ये लाइव सुनाती हूँ मैं, मेरी पहचान के हैं जहाँ से मैंने सुना है। वो बोलता था जैसे ये बच्चा पैदा हुआ देखता हूँ तो लगता है मैं इसका गला घोंट दूँ, मार दूँ। पुत्र बोलता है मैं इसको पिता को देखता हूँ तो लगता है कि मैं इसको मार दूँ। आमने सामने जैसे ही आते थे लगता था इसको मार दूँ। ये क्या है? पैदा होते ही वो कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। एक और थी, एक माँ ने कहा जब बेटी पैदा ही हुई तो मुझे लगा है वो अभी झूले में ही मैं इसका गला घोंट दूं। ये कौन कौन रिश्ते में आते हैं हमारे जहाँ। सुनना ये क्या कारण था, पता लगने पर पता चला वो जो बहन आई थी ना, जो बेटी थी वो उसकी बहनें थी, ये दोनों जनी पिछले जन्म में, जो आज माँ बेटी थी। तो हुआ क्या, ये बड़ी बहन की शादी हुई थी जो आज माँ बनी है, और उसका पति ससुराल में आ रहा था उसको लेने के लिए। ये छोटी बहन का चक्कर चल गया और जीजे के साथ, अभी नई शादी हुई थी, और दोनों जने लेके भाग गए और ये रह गई पीछे। तो अभी क्या हुआ, अभी उनका हिसाब कैसे पूरा हो रहा है। वो बहनें दोनों बनी और एक दूसरे का बदला लेने के लिए एक जहर लग रहा था देखते साथ बचपन से ही। और पता चला जब बाद में तो पता चला कि ऐसा धोखा दिया एक सगी बहन ने। ये क्या है, जहाँ ये जो पैसे छीन लेना, दुख देना, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां घर के अंदर देना, ये शत्रु टाइप, जैसे पति पत्नी का भी क्या होता है, कौन कौन से हिसाब है। ये कोई प्यार वासना है, ये हिसाब है सारे। कई बार देखो आप चाहे दूर रहते हो चाहे पास में हो तो भी कार्मिक अकाउंट उनके आ ही रहे हैं। पास आ जाते हैं तो अचानक किस हर किसी का स्टाइल अपना होता है। पति का अपना स्टाइल है, पत्नी का अपना स्टाइल है हिसाब लेने का। आप जान सकते हो, अभी सुन के हैरान हो जाएंगे, पशुओं के भी हिसाब है। सपोज मैंने कोई गाय पाली है घर में और अभी वो गाय बूढ़ी हो गई है, अभी दूध नहीं दे रही, तो मैंने उसको निकाल दिया, उसको नहीं। अभी वो बदला कैसे होगा, वो बूढ़ी गाय जो है जहाँ बेटी बनके जहाँ बेटा बनके ऋण लेने के लिए मेरे पास पैदा हो जाएगी। ये हो गया कार्मिक अकाउंट जो इतना प्रधान होता है हमारे जीवन में। वो बोलते हैं ना, मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस, कि आदमी मंगल से है और ये शुक्र से है, औरत गिरह, ऐसे बनाया हुआ है। स्वार्थ का रिश्ता है सिर्फ ये। कई बार आप लोगों ने देखा होगा चिड़िया कोई, मैं जब सत्संग जाती थी वहां एक चिड़िया घड़ी के पीछे बैठी रहती, जब पूरा सत्संग हो जाता था और उड़ के चली जाती थी। फिर सीढ़ियों में जाओ तो एक कुत्ता हमेशा उधर बैठा ही होता था, वो सत्संग सुनने आया होता था। ये भी कोई हिसाब है कि कोई कैसे बन के आया है, कोई कैसे आया है। और एक बार एक संत के पास एक लेडी आई, और संत लोग कौन होते हैं, वो तुम्हारा पूरा कर्मों का हिसाब देख लेते हैं एंटर करते साथ। तो बोलती, संत जी जल्दी जल्दी मैं जाऊंगी, पति जी बाहर खड़े हैं, बड़े अग्रेसर हैं, गुस्सा करते हैं। संत ने बोला वो अग्रेसर नहीं है, वो नहीं है, तुम हो। क्योंकि गुरु को तो पता चल गया ना सारा कि तुम हुआ क्या। सुनना ध्यान से, जैसे अभी हम सारे दादा लक्ष्मी भगवान से जुड़े हुए हैं, हमें पता नहीं है हमारे कितने कर्म आते साथ ही खत्म हो गए थे। उसने बोला उस लड़की को कि अभी वो खाली मुंह से बोलता है, जो अग्रेसर पति को बोल रही हो। जब वो पति, तुम पति थी, वो पत्नी थी, तो तुमने क्या क्या करा था। तुम तो डंडे लेके भी उसको ऐसे डंडा लेके भी डरा भी देती थी, मार भी देती थी। अभी शुक्र है तुम मेरे साथ जुड़ी हुई हो, वो सिर्फ मुंह से बकबक करता है, मुंह से अग्रेसर है, नहीं तो वो तुम्हारी बुरी हाल कर देता। आज जो मैं आपको दे रही हूँ इसका मैं सेकंड पार्ट कल बनाऊंगी, जिसमें हमने अभी खात्मा करने के लिए इतना प्यारा बताऊंगी इस तरीके से कि हम इन सब चीजों से निकल जाएं। भगवान जी ने तो वैसे ही निकाल दिया हमें। तो ये वो वाला भजन भी है, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। कर्मों की खेती जो बोए हैं हम,